देखिए फ्रेंड्स, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो ये शॉर्ट वीडियो में मैं चैप्टर 2 डिस्कस कर रहा हूँ, एसिड बेस एंड साल्ट की मैं थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए, आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl एसिड विथ हेल्प इन डाइजेशन during indigestion stomach produce more acid and causes pain and irritation। जो हमारा आमाशय होता है दोस्तों, जो स्टमक होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन करता है, जो पाचन के लिए महत्वपूर्ण है, डाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण है ना। जो पाचन के लिए महत्वपूर्ण होता है, अपच के दौरान कई बार क्या होता है, पेट में अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन कर देता है। वो कई बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन कर देता है, जिससे दर्द और जलन हो सकती है, जिससे कासेस पेन एंड इरिटेशन, जिससे दर्द और जलन हो सकती है, ये बताया गया है दोस्तों। तो ऐसा होता है तो क्या करेंगे हम, टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, इस पेन से बचने के लिए जो प्यूपिल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो एंटासिड का यूज करते हैं। काय का? एंटासिड, ANTACID, एंटासिड, है ना, जो कि एक माइल्ड बेस होता है। लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, जो टू न्यूट्रलाइज एक्सिस एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है दोस्तों। तो एंटा एसिड जो होता है, वो एसिड को बेअसर कर देता है। जो एंटा एसिड हम टेबलेट के रूप में कई बार खाते हैं, या फिर तो वो क्या करता है, एंटा एसिड जो है एसिड को बेअसर करके बेचैनी से राहत दिलाने में मदद करता है। तो कई बार क्वेश्चन यही आता है कि ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा अगर स्टमक में हो जाती है तो उसमें क्या मिलाते हैं या क्या खाते हैं, तो एंटा एसिड ऑप्शन रहेगा, तो ये लगाना है। एंटा एसिड को माइल्ड बेस भी कहा जाता है, और इसमें क्या मिला रहता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसे ही कहा गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो न्यूट्रलाइज कर देता है और बेअसर करके बेचैनी से राहत दिलाने में मदद करता है दोस्तों, है ना, मदद करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार MCQ में, या लिखने भी आ जाते हैं। पेट में एसिड की भूमिका क्या होती है, तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को तोड़ने और हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। जब पेट में अधिक एसिड बनता है तो यह पेट की परत को परेशान करता है, जिससे अपच और बेचैनी होने लगती है दोस्तों, है ना, होते। तो हम वहाँ क्या करते हैं, उस टाइम पे एंटा एसिड लेते हैं। एंटा एसिड के अनुसार एंटा एसिड एक बेस होता है दोस्तों। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, एंटा एसिड जो माइल्ड बेस होता है ना, जो पेट में एसिड को निष्क्रिय कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और अपच और दर्द से, जलन से राहत प्रदान करता है दोस्तों। नेक्स्ट, पीएच चेंज लीड टू टूथ डिके। तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों पीएच की, हमारे मुंह के पीएच की बात हो रही है दोस्तों। जो हमारे मुंह का पीएच है, वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। तो कैसे नुकसान पहुंचाता है उसको पढ़ते हैं। जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से नीचे गिर जाता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, द पीएच ऑफ अ माउथ डिक्रीज बिलो 5.5, है ना, यानी कि एसिडिक हो जाता है। तो द डिके ऑफ टूथ एनेमल बीइंग, है ना, एनेमल बीइंग, जो हमारा एनेमल होता है दोस्तों, दांत में जो एनेमल पाया जाता है, तो क्या होता है, जब मुंह का पीएच 5.5 से नीचे गिर जाता है तो यहाँ अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है हमारा मुंह, है ना, जिससे दांतों में इनेमल होता है। दांतों में क्या पाया जाता है, कठोर तत्व है, एलिमेंट है, जिसका नाम है इनेमल, है ना, इनेमल। तो ये जो होता है दोस्तों, ये जो इनेमल होता है, ये दांतों का इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है ना, सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, या एलिमेंट होता है। यहाँ तक कि अपनी हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत होता है, जो आपकी हड्डियां होती है उससे भी ज्यादा मजबूत होता है दोस्तों ये, है ना, और ये दांत के अंदर वाले भाग में रहता है, अंदर वाले भाग में परतों के हिसाब से रहता है दोस्तों। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि जब दांतों के इनेमल का टूटना शुरू हो जाता है तो कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट से बना होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टूथ एनेमल इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जिसे कैल्शियम हाइड्रा एक्सीपेटेटाइट से बना हुआ होता है ना, काय से बना हुआ रहता है, कैल्शियम हाइड्रा एक्सीपेटेटाइट से बना हुआ रहता है। क्योंकि मुंह में बैक्टीरिया चीनी के तोड़ने से, जो शुगर होता है उसके टूटने से एसिड का उत्पादन करने लगते हैं दोस्तों। जो कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं या शुगर खा रहे हैं, तो वो जो होते हैं उसके टूटने से बैक्टीरिया का निर्माण शुरू हो जाता है, उत्पादन शुरू हो जाता है। दांतों में सड़न होने लगती है कभी कभी। इस प्रक्रिया के लिए टूथपेस्ट का उपयोग किया जाता है। इसको सही करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, टूथपेस्ट। हम टूथपेस्ट करते हैं सुबह रोज उठ के,
है ना। तो टू प्रिवेंट टूथपेस्ट, उससे बचने के लिए हमें टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट एक प्रकार का बेस होता है दोस्तों। क्या होता है वो, है ना, टूथपेस्ट का उपयोग करके हम रोका जा सकता है इसको। और टूथपेस्ट जो होता है वो बेस होता है, इसके अतिरिक्त एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है कौन, ये टूथपेस्ट आर यूज्ड विथ न्यूट्रलाइज द एक्सिस एसिड। तो ये समझ में आया। तो यहाँ बताया गया, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टूथपेस्ट इनेमल इज मेड अप कैल्शियम फॉस्फेट, उसी का नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट, है ना, इज अ क्रिस्टल फॉर्म ऑफ एन और द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। जो इनेमल होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। द पीएच ऑफ माउथ डिक्रीज विथ बिलो 5.5 से कम हो जाता है तो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, उससे हमारा जो दांत का इनेमल होता है वो क्या होने लगता है, खराब होने लगता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये बताया गया जैसे बैक्टीरिया इन माउथ ये कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, और शुगर जो होता है डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे डिग्रेडेशन होने लगता है, उसका टूटने लगता है, खराब होने लगता है, उसे ही कहा गया है, गिरने लगते हैं, है ना। तो ये फिर ये एसिड प्रोड्यूस करने लगता है दोस्तों, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने की वजह से खराब होने लगते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें टूथपेस्ट करते हैं, है ना, टूथपेस्ट करते हैं। टूथपेस्ट एक प्रकार का बेस होता है और यूज्ड विथ न्यूट्रलाइज द एक्सिस, है ना। तो समझ में आ गया दोस्तों। तो ये समझ में आया कि ये पीएच हमारे लीड टू टूथ डिके, यानी हमारे दांतों को कैसे प्रभावित करता है उसके बारे में है दोस्तों। तो ये वाला नाम याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रॉक्सीपेटाइट। यह दांतों के इनेमल का प्राथमिक खनिज, एक प्रकार का मिनरल है, जिसमें शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी कहते हैं इसको, इनेमल को, है ना। तो जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है तो यह एसिडिक हो जाता है, और इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट का घोल हो सकता है, जिससे दांतों में सड़न हो सकती है दोस्तों। और बैक्टीरिया और चीनी कैसे प्रभावित कर रहे हैं, तो मुंह में जब मौजूद बैक्टीरिया भोजन से शर्करा को तोड़कर एसिड का उत्पादन करते हैं तो पीएच कम हो जाता है, और परिणाम स्वरूप इनेमल का क्या होने लगता है, क्षरण यानी खराब होने लगता है, डिग्रेडेशन होने लगता है। तो इतना समझ में आ गया यहाँ से ये वाला टॉपिक। अब बात करते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। तो देखिए इसमें क्या है, तो आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। कई बार दांतों में ज़्यादा केविटी हो जाती है दोस्तों। दांतों में केविटी होने पर डॉक्टर आमतौर पर उसमें क्या करता है, फीलिंग करता है, फीलिंग करते हैं दोस्तों। अगर केविटी शुरुआती है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, डॉक्टर सबसे पहले केविटी को वहाँ से आजू बाजू के दांत की सड़न, जो कालापन है, उसको निकालता है, और फिर वहाँ पे एक मटेरियल डाल देता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं अमलगम या सेरेमीन भी बोलते हैं। जैसी सामग्रियों का उपयोग करके फीलिंग करते हैं दोस्तों, सामग्रियों का उपयोग करके फीलिंग करते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब देखो हम नेक्स्ट, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। पशु और पौधे आत्म सुरक्षा के लिए रासायनिक सुरक्षा का उपयोग करते हैं दोस्तों। जो सेल्फ डिफेंस होते हैं, जैसे कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल जो होते हैं और प्लांट जो होते हैं, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए कुछ एसिड का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक सुरक्षा का उपयोग करते हैं, केमिकल का उपयोग करते हैं, जिससे अक्सर एसिड और क्षार यानी एसिड और बेस शामिल होते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए मधुमक्खी, देखो यहाँ लिखा हुआ है, बी स्टिंग्स लीव एन एसिड विथ काज पेन एंड इरिटेशन, है ना, पेन एंड इरिटेशन। जब हमें अक्सर क्या होता है कि जब उदाहरण के लिए मधुमक्खी और बिच्छू बूटी, है ना, यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में बताया गया, बिच्छू के बारे में, बिच्छू नहीं, सबसे पहले बी के बारे में बताया गया। बी का मतलब है मधुमक्खी के डंक की बात हो रही है ना। मधुमक्खी द्वारा इंजेक्ट किए गए विष, जब मधुमक्खी हमको चाटती है तो इंजेक्ट कर देती है हमारे अंदर क्या, फॉर्मिक एसिड। दोस्तों कभी पूछा मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। इसे ही मेथेनोइक एसिड के नाम से जाना जाता है, इसे ही मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं, मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं, मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं, ये पता होना। उसी को क्या कहते हैं, बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड होता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कई बार। तो कैसे, कौन सा स्टिंग होता है, कौन सा होता है, मेथेनोइक एसिड होता है दोस्तों। उसमें क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। तो ये मेथेनोइक एसिड छोड़ देती है हमारे अंदर, है ना। तो उससे त्वचा में जलन पैदा होती है और दर्द का कारण बनता है दोस्तों, है ना, दर्द का कारण बनता है। तो वही बताया गया यहाँ पे, पेन एंड इरिटेशन। तो क्या होता है कि अगर हम तुरंत क्या
करें, उसमें माइल्ड बेस का यूज़ करें। लाइक बेकिंग सोडा हमें कहीं भी मिल जाता है, घरों में मिल जाता है, तो उस एरिया पे हम मल दें, रगड़ दें, है ना, स्टिंग एरिया जहाँ पे उसने चाबी है, तो वहाँ पे हमको रिलीफ मिल सकता है दोस्तों। क्यों रिलीफ मिल जाता है? क्योंकि बेस जो होता है, जैसे उसने एसिड छोड़ी है, अब बेस हम उसमें साथ में उसमें रगड़ रहे हैं, मल रहे हैं उस एरिया में, तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड के रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको बेअसर कर देता है दोस्तों, और राहत महसूस होती है दोस्तों। तो ये बताया गया है यहाँ पे, समझ में आया? उसके अलावा वैसे ही करके एक और क्या होता है, एक पौधा होता है जिसका नाम है नेटल हर्बेसियस प्लांट दोस्तों, है ना। इसको हिंदी में नाम रखा गया है, इसको बिच्छू बूटी का डंक या बिच्छू बूटी का पौधा, या इसको बोलते हैं बिछुआ बूटी का पौधा या बिछुआ पौधा भी कहते हैं दोस्तों। ये एक हर्बेसियस प्लांट है जो एक्सीडेंटली, मान लो जंगल में या कहीं हमें टच हो जाता है, एक्सीडेंटली टच्ड, तो ये हमारे अंदर उसके जो पत्ते होते हैं उसमें कांटे होते हैं, तो वो हमारे अंदर मेथनोइक एसिड छोड़ देता है दोस्तों। मेथनोइक एसिड सीक्रेटेड बाय देम यानी हमारे अंदर छोड़ देता है दोस्तों, है ना। तो उस वजह से क्या होता है, बिच्छू बूटी के पौधे में चुभने वाला बल होता है, उसमें यानी बाल होता है, तो उस बाल को छूने से हमारे अंदर वो एसिड छोड़ देता है, मेथनोइक एसिड, जिससे जलन पैदा होती है दोस्तों। जिससे क्या होती है? जलन पैदा होती है। तो इसको भी हम बेअसर करने के लिए वहाँ क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। लेकिन प्रकृति ने हम ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि जहाँ ये पौधा पाया जाता है वहीं पे एक डक प्लांट पाया जाता है दोस्तों। एक डक प्लांट पाया जाता है जो जिसकी पत्ती को तोड़ के उस एरिया में रगड़ने पर जहाँ जलन हो रही है, तो वहाँ वो ये बेस का काम करता है दोस्तों। बेस, है ना, बेस का काम करता है। रबिंग इज यूज्ड, जहाँ पे वो कांटा गड़ा यानी चाबी, वो उसका डंक लगा है उस पौधे का, तो वो मेथनोइक एसिड छोड़ दिया है, फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड उसे ही बोलते हैं। तो उस एरिया में हम उसको रबिंग करेंगे, घसेंगे, तो ये जो होता है बेस होता है दोस्तों। तो ये बेस जो होता है एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और राहत महसूस होती है दोस्तों, राहत महसूस होती है दोस्तों। तो ये दो पौधों के बारे में आपकी बुक में डायग्राम सहित दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया हूँ। तो समझ में आ गया, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट, है ना। तो क्या होता है कि मधुमक्खी और बिछुआ बूटी दोनों के डंक का उपचार हल्के क्षार के साथ किया जाता है, हल्के बेस के साथ किया जाता है, जिसको माइल्ड बेस कहा गया है। हल्के बेस के साथ किया जाता है, जिसको न्यूट्रलाइज कर देता है और राहत महसूस होती है दोस्तों, है ना। और वो नहीं मिला आपको तो यहाँ बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ लिखा है कि नहीं, देखो, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है, एक प्रकार का बेस है जिसका उपयोग यानी एसिड और जो जहर काट दिया या फिर जलन उसको बेअसर करने के लिए किया जा सकता है। इतना समझ में आया दोस्तों? तो धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे।